फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विश्व के राजनैतिक भूगोल को पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा सीमा का निर्धारण करती है। तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करती है, जबकि 49वीं समानांतर रेखा वह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है। आर्डरनीस लाइन पोलैंड एवं जर्मनी को पृथक करती है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है। मैगिनॉट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। मैगिनॉट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करता है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 देश हैं। पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है चीन, 5वें पे ब्राज़ील और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है और फिर 7वें नंबर पे भारत आता है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित हैं। दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। नेक्स्ट पॉइंट है, इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित हैं। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। बाल्कन में शामिल प्रमुख देश हैं अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं, जिन्हें 3 उपसमूहों में विभाजित किया जाता है। वे कौन से उपसमूह हैं? पहला है मेलानेशिया, दूसरा माइक्रोनेशिया और तीसरा है पॉलिनेशिया। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलैंड्स नदी एवं पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है। कांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांगो देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विषुवतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण कांगो में उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9025 प्रजातियों में से 40% दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में है। तो पूर्व का मैनचेस्टर यानी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं ओसाका शहर को। आसवान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया तक है। मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पम्पास कहलाता है। कालगुडी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। ल्हासा सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वेडोर है। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स का प्रायः दक्षिण का पेरिस भी इसे कहा जाता है। माल्टा भूमध्य सागर में अवस्थित है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र भू आवेष्टित देश लाओस है। रियो ग्रांडे एवं राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। टर्की का इस्तांबुल नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। पूर्वी द्वीप समूह का बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहरीन को मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती कहा जाता है। शिकागो धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। राइन नदी ब्रंस घाटी से होकर बहती है। श्रीलंका का एक अन्य नाम है
पूर्वी समुद्र का स्वामिनी। ब्रह्मपुत्र पर मांजुली नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र अवस्थित है। कांगो नदी में विस्तृत अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में से अफ्रीका में देशों की संख्या सर्वाधिक है। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी एवं लंबी झील है। नेक्स्ट पॉइंट है मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। दस्त-ए-लूट ईरान में अवस्थित है। दस्त-ए-लूट एक मरुस्थल का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा देश की है। नेक्स्ट पॉइंट है कुल जल का 97% खारा जल के रूप में महासागरों में है। काला सागर व भूमध्य सागर तुर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। सारगैसो सागर में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। अरल सागर के किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। तो अरल सागर के जो किनारे हैं वह कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा के साथ टच करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया एवं मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। नेक्स्ट है महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति के कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण अर्थात आवर्तन, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब एवं हवाएं एवं वाष्पीकरण तथा वर्षा का अभाव अधिक है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनें और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अतिरिक्त महासागरीय संरूपण द्वारा भी प्रवाहित होती हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में शीतल जलधारा बेंगुला धारा प्रवाहित होती है। बेंगुला धारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे या उनके सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील तट के पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। कनारी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित ठंडी जलधारा है। अगुलहास दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। नेक्स्ट पॉइंट है मोजाम्बिक धारा भी एक गर्म सतही धारा है। पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं और यह ठंडी जलधारा का एग्जाम्पल है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट हैटरस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को आगे तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, वर्षा, सागरीय धाराएं, ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। इस टेबल में विश्व के 10 सर्वाधिक गहरे गर्तों के बारे में दिया गया है। यहाँ पे एक साइड पे गर्त अर्थात ट्रेंचेस के नाम दिए गए हैं और वे गर्त किस सागर या ओशियन में पाए जाते हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो पहला है मैरियाना ट्रेंच, यह प्रशांत महासागर में है। टोंगा ट्रेंच ये भी प्रशांत में है। फिलीपींस भी प्रशांत महासागर में है। कुरिल कमचटका यह भी प्रशांत महासागर में है। कर्माडेक प्रशांत महासागर। नेक्स्ट इजू बोनिन यह प्रशांत महासागर में है। जापान भी प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको यह अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी सैंडविच अटलांटिक महासागर और आटाकामा यह भी प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम इस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले है क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहते हैं इसे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई धरातल से लगभग 15 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है समताप मंडल, इसकी ऊंचाई 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में है। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर और
नेक्स्ट है इसमें मौसम की प्रायः सभी घटनाओं के बारे में दिया गया है, जिनमें से बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि सम्मिलित हैं। ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। धरातल से ऊपर की ओर जाने पर 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होने की घटना भी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।